गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आप लोग प्रो होंगे लेकिन हम लोग नहीं हैं। हमें एक मैच बुया करने के लिए मंथ मंथ लगाना पड़ता है। तो आज मैं अपने एक नूबड़े दोस्त के साथ करने वाला हूँ बुया बीआर रैंक के अंदर। ऐसे मैं अभी हीरो में नहीं हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हीरो की, ये हीरो के बाद वाली क्लिप उठाई है, क्योंकि पहले मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था कि हम ऐसे भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है। और हम अपने नूबड़े दोस्त के साथ बहुत बार हमने ये ट्राई किया कि हम बुया कर सकें, लेकिन हम नहीं कर पाए। मैं डायमंड 3 से हीरोइक पे पहुंच गया, लेकिन मैंने हीरोइक मतलब मैं एक भी बुया नहीं कर पाया। लेकिन डायमंड 5 से और हीरोइक का सफर शायद हमारा बुया से निकला। अब हमने बुया कैसे किया और हमें इसमें कौन कौन से मतलब कितना हमें मुश्किल झेलनी पड़ी, आप खुद ही देख लेना। और उसके बाद आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि मैं कितनी बार मैंने मतलब हम हमारी टीम कितनी बार रिवाइव हुई थी, ये आप मुझे कमेंट में बताना। और मैं इसके साथ मैं कमेंट्री मतलब मैं उसके गेम के साथ खेलने की ट्राई की थी, गेम खेलते खेलते मैंने कमेंट्री करने की ट्राई की थी, मगर मैं नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने ये कमेंट्री बाद में करने की सोची। तो गाइस अभी हम प्लेन में हैं और हमारी स्क्वाड बहुत प्रो थी, इसी वजह से हमने पहले ही यहाँ पर मार्क लगा दिया पीक पे। गाइस हमने बहुत ही कॉन्फिडेंस से लगाया था और कॉन्फिडेंस से उतर भी गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर हम उतरने ही हम मतलब अभी हम मतलब बहुत कॉन्फिडेंस थे कि हम अभी उतर के नौको मतलब सबको पेल देंगे, लेकिन अब उतरते क्या क्या कांड हुए आप खुद ही देख लेना। उतरते ही मैं तो मतलब उतरते ही भाग गया पी के घर के अंदर, लेकिन वो मतलब मेरे को पीछे से किसी ने डैमेज भी दिया, लेकिन मैं भाग गया। फिर भी मुझे पता था अगर मैं इससे लड़ाई करूंगा तब बिल्कुल फंस जाऊंगा, बहुत गंदा आ रहा। और यहाँ पर मेरी मोबाइल भी बहुत ज्यादा लेग हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे बंदे थे। वो लोग किल तो कर रहे थे, मगर जितना जल्दी किल कर रहे थे उतना ही जल्दी पहला डाउन भी हो गया। और ऐसे करते करते हमारा दूसरा भी डाउन हो जाता है, और फाइनल हमारा जो तीसरा जिसकी आधी एचपी बची थी वो भी डाउन हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर गलती मैं करता और यहाँ पर फाइट लेता तो मैं आउट हो जाता। इसी वजह से मैं निकलने की सोच लेता हूँ, और निकलने की सोचता ही नहीं हूँ, मैं निकल भी जाता हूँ बहुत मुश्किल से। मतलब उन्होंने मेरे को डैमेज दिया, लेकिन फिर भी मैं निकल जाता हूँ। लेकिन अगर मैं ना निकलता तो हमारा पूजा भी नहीं हो सकता था। यहीं पर हमने मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी पीक पर करके, और अभी भी ये लोग बोल रहे थे कि भाई हम प्रो हैं, हम फिर भी पीक पर उतरेंगे। लेकिन फिर भी मैं इधर से भाग गया, और मेरे को वो नूबड़े बोल रहे थे कि तुम फाइट क्यों नहीं ले रहे। लेकिन वो नहीं पता कि पीछे हमने क्या क्या किया है। आप लोग भी बहुत प्रो थे, पहले बार में तुम लोगों ने मतलब 50-50 किल कर दिए, तो मेरे को ये बोल रहे थे। उसके बाद मैंने मतलब मैं फिर भागता ही गया, मेरे को और कोई नहीं आया, क्योंकि मैं अगर नहीं भागता तो फिर मैं भी आउट हो जाता। और कॉइन भी कलेक्ट करा था, क्योंकि मुझे पता था ये फिर भी मरेंगे पीक पे जाके। वहीं पर मेरी लूट भी अच्छी नहीं थी, तो मैं लूट भी करने लग गया, और मैं फिर से यहीं पर मतलब आगे पीछे घूमता रहा टाइम पास करने, जैसे ये रिवाइव हो जाए। और ऐसा करते करते फाइनली ये रिवाइव भी हो गए। तो फाइनली ये लोग रिवाइव हो जाते हैं, और उसके बाद मैं भी चला जाता हूँ वापस पीक के पास। ये मैं देख के मैं वो वहां पर भागने की करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था वो वहीं पर ही जाने वाला है। और मैं जितना तेज भाग सकता था उतना ही तेज भागने की कोशिश की, और वो एबिलिटी भी यूज नहीं की, क्योंकि मैंने अभी एबिलिटी यूज करता तो आगे जाकर मेरे को मुश्किल हो जाती। इसी वजह से मैं बहुत तेजी से भागने लगा पीक की तरफ, और वो भी उतर ही चुके थे मोस्टली। लेकिन अभी फिर से क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता था। फाइनली गाइस हम पीक पे उतरे, और एक बंदा ने डाउन भी कर दिया सामने का, लेकिन एक बंदा सामने से जा रहा था, उसको मैंने डैमेज दिया, लेकिन डाउन नहीं कर पाया और वो भाग गया। इसी वजह से मैं दूसरी साइड पे निकला, अगर मैं उसके सामने जाकर रश करता तो मैं भी डाउन हो जाता। पर हमारी टीम का एक और भी डाउन हो चुका था, जो उसमें मुझे बहुत गुस्सा चल रहा था, क्योंकि ये लोग तो खुद को अभी भी फिर को बोल रहे थे, भाई अभी क्यों फिर बोल रहे हो, जब एक बार फिर से डाउन होने जा रहे हो। वहीं पर अपना एक बंदा जाने के बाद दूसरा बंदा भी आस्ते आस्ते मतलब उसकी एचपी भी कम होती जा रही थी। यहाँ पर एक बंदा दिखा, मैंने उसको डैमेज तो दिया, लेकिन वो फिर से भाग गया। लेकिन मैंने सीधे उस पर रश नहीं किया, मैं भी उसके पीछे वाली साइड गया, लेकिन वो बंदा तब तक भाग चुका था। मतलब उसकी भी शायद ऐसी टीम थी नुबड़ी, जैसी हमारे पास भी थी। लेकिन मेरी मोबाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग हो रही थी, और यहाँ पर अपना दूसरा मर चुका और तीसरा डाउन भी हो गया था। और इसी वजह से मैंने जिप लाइन से भागने की सोच ली, और इस बार इन्होंने बोला कि भाई तू प्रो में दूसरी बार फिर तू बचा रहा है। इसी वजह से मैं जिप लाइन से भाग गया और बीमा शक्ति की तरफ। और इस बार मेरे को बीमा शक्ति के अंदर मेरे पास 700 टोकन थे, इसी वजह से मैं एक को रिवाइव भी कर सकता था, दूसरों को नहीं। और यहाँ पर मेरे सामने नीचे घर था जिसके अंदर वेंडिंग मशीन पड़ी थी, इसी वजह से मैं इधर ही नीचे गिर गया। डैमेज तो पड़ा, लेकिन मैं नो को रिवाइव तो कर सकता था। और ये भाई ऊपर देखो यार क्या क्या स्टिकर्स भेज रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे थे हम प्रो हैं तुम नूबो, फिर भी मतलब यही चीज बोले जा रहे थे। इसलिए मैंने फिर भी नो को रिवाइव कर दिया, प्रो को रिवाइव कर दिया। और वो भी थक जाता हूँ बोल बोल के यार, कमेंट नहीं कर पाता सही से। लेकिन उनको रिवाइव करने के बाद
मैं टोकन मेरे को देख कर मैंने वो टोकन भी उठा लिया दूसरों को रिवाइव करने के लिए भाई। लेकिन उन लोगों को मतलब अभी भी उन लोगों को शर्म नहीं आ रही, वो अभी भी बोल रहे हैं भाई हम प्रो है यार। नहीं, 3 बार 2 बार आप हो चुके हैं आउट। और यहाँ पर एक बंदा दिखता था, मैंने उसको मारने की सोची और उसने मेरे को डैमेज दिया, लेकिन मैंने गोल मार दिया। यहीं पर मैंने अपने आप को मेडी किया, तब तक पीछे से मेरा ब्रो उससे फाइट ले लेता है। मैं जाता हूँ उससे लड़ाई करने, लेकिन तब तक मतलब मेरे ब्रो से ये भी नहीं मारा था, इसमें बहुत मुश्किल से मारा था। वो तो उसको डैमेज तक नहीं दे रहा था, लेकिन लास्ट में उसने मेरा किल चोरी करके खुश होने लग गया, मतलब उड़ने लग गया, हवा की तरह से उड़ रहा था। यहाँ पर मेरे 1000 टोकन हो जाते तो मैंने यहाँ पर रिवाइव कर देता हूँ दोनों को। मतलब हमने इतने के टाइम पे बहुत सारे काम झेल लिए थे, लेकिन हमें आगे नहीं चलने थे। इसी वजह से हमने यहाँ पर सही से गेम खेलने का सोचा, और कोई भी यहाँ से मतलब किसी मतलब फाइट पर जाता था ना लेने की वजह से, वहां पर मैं उसके लिए आर्न बचा रहा हूँ और साथ आ ही नहीं रहा था। मुझे गुस्सा तो इतना चल रहा था, लेकिन फिर सीधी गाड़ी से उसको ठोकने के लिए कहा, लेकिन वो ठोक ही नहीं पाया गाड़ी से। लेकिन फिर भी हमने गाड़ी चला के आगे से हम उन लोगों का इंतजार कर रहे थे कि वो आ जाए, लेकिन ये बंदा शायद तो यहीं पे ही उतर गया। और मुझे इस पर गुस्सा तो बहुत आया था शहजादे पे, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैं फिर से उसी की तरफ भागने लगा और उसको मैंने ठोकने की सोची, मगर वो तब तक घर के अंदर भाग गया। और फिर मैं निकल गया दूसरी साइड। अ, कहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं भी नहीं देख पा रहा सही से, लेकिन जा तो कहाँ पर रहा हूँ। और वहीं पर मैंने अपनी स्किल्स मतलब इंजन का यूज कर लिया। मैंने सोचा यहाँ पर मैं हवा पे उड़ जाऊंगा, नहीं उड़ पाया और मैं पीक की तरफ से फिर से जाने लगा। उम्मीद थी कि पीक पूरी खाली हो जाएगी और कोई बंदा ही नहीं बचेगा, इसी वजह से मैं पीक पे चला गया। और मेरी उम्मीद के हिसाब से यहाँ पर कोई बंदा था ही नहीं, मतलब मैंने कोई इसको देखा ही नहीं यार। जो था वो मतलब उन लोगों को देखा, लेकिन मेरे को देखा ही नहीं। मैं ढूंढते ढूंढते रह गया, शायद दिख गया होगा, मैंने देखा नहीं, पूरी मैच नहीं देखा। तो यहाँ पर मेरे को अभी दिख तो नहीं रहा था कोई भी बंदा, इसी वजह से मैंने ये बोल दिया। अभी दिख गया तो दूसरी बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे कोई नहीं दिखा होगा। इस कमेंट्री में फोन फन तो बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कमेंट्री करनी तो पड़ेगी ना। और यहाँ पर हमारी टीम में बिल्कुल सेफली खेल रहे थे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे सेफली कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने किल भी किया था जो मैंने 0 किल किया था। 13 बंदे अलाइव रह रहे थे और पीछे मैंने 0 किल किया था। मुझे बहुत खुद पे मुझे लग रहा था मैं सच में नूब हूँ, लेकिन मैं एक चीज पे प्राउड फील कर रहा था यार, मैंने इन लोगों को दो बार रिवाइव किया है। तीसरी बार भी करूंगा। आप लोग बस वीडियो के एंड तक देखो क्या क्या होता है। और यहाँ पर मेरी बार बहुत ज्यादा लैग हो रही थी, जिससे मुझे हो मतलब मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर आसपास में बंदा है कोई, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा था। यहाँ पर मैं बहुत थक गया, इसी वजह से मैंने थोड़ा सांस लेने दी, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद गाइस होता क्या है कि आगे चल के मुझे बंदे मिलते हैं क्या नहीं, वो तो आपको देखने को बाद ही मिलेगा। यहाँ पर मैंने मतलब वो गन उठा ली, एमओ उठा ली शॉर्ट गन की, कि वो बहुत ही कम थी मेरे पास। वहाँ पर मैंने मिशन तो मैं नहीं लगा पाया, मगर एमओ जरूर लगा। जो पर मेरे को थोड़ी बहुत मस्ती करने का शौक होता है, इसी वजह से कर देता हूँ ये वाली मस्ती। और उसके बाद मुझे बंदे कहीं से बंदे में तो मैं दिख रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था बंदे हैं कहाँ पर। वहां पर ड्रॉप लूट रहा था, तो मैं ड्रॉप की तरफ भागने लगा, और वहां पर मुझे बंदे मिल भी जाते हैं, क्योंकि ड्रॉप लूटते हैं तो बंदा ही ड्रॉप लूटेगा ना, वैसे थोड़ी लूटेगा। मैं इतना पागल भी था और मैंने इसको डाउन भी कर दिया, मगर मुझे पता नहीं था वहां पर दूसरा बंदा भी होगा। मैंने सोचा इसको मैं इधर ही मारता हूँ, लेकिन दूसरे बंदे ने गुलवल मार बे गुलवल, अरे मार। अरे यार वो गुलवल ही नहीं मारा, मार दिया। तो दूसरे बंदे ने सामने से गुलवल मार दिया, और मेरा बंदा टीममेट मतलब उसको, और मैंने यहाँ पर ग्रेनेड मारने की सोची, और मैंने ग्रेनेड को चला भी दिया, लेकिन मेरा ग्रेनेड पता नहीं कहाँ पर चला गया और लगा ही नहीं सांस लेने तो। और वो बंदा रश कर देता है और डाउन भी हो जाता है। मैंने सोचा ये डाउन हो गया तो अब मेरे को फाइट करनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला ये बंदा एक गोली का है। इसी वजह से मैं बहुत तेजी से भागने गया, और सामने वाले बंदे ने मेरे को भी डाउन कर दिया। यहाँ पर मतलब दो बंदे, एक बंदा था मतलब पीछे, और यहाँ पर मेरा ब्रो भी आ गया, और मुझे उम्मीद थी ये अब सबको फिनिश कर देगा और खुद ही फिनिश हो जाएगा। अब फिनिश हो ना, अरे हो जा यार, ये भी फिनिश हो गया। अब पीछे बचा था मेरा एक बंदा जो ड्राइविंग कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ भाई, ये ड्राइविंग कर रहा था, और उस बंदे ने उतरते ही एक बंदे को बहुत डैमेज दिया, मगर ना मार नहीं पाया, और फिर से उसको डैमेज देके डाउन कर दिया। और उसके बाद उसको फिनिश भी कर उसके बाद इसको फिनिश भी कर देता है, और यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत लूट करने लग जाता है। और फिर इसके बाद इसकी किस्मत खुल जाती है, इसको ड्रॉप पे ड्रॉप मिल रहे होते हैं। अभी वो कैसे मिल रहे होते हैं अभी आगे जाके देखना। अगर मैं कमेंट्री बहुत ही तेजी से कर रहा हूँ, वीडियो देख के कर रहा हूँ, उसके पीछे कितना जोन बचा है, मगर जोन भी बहुत ज्यादा बचा था, और मैं फिर भी मतलब भाई इस बंदा मेरे को रिवाइव जा रहा था, मैंने दूसरी जगह पे लोकेशन लगाई, लेकिन ये तो फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। उस फैक्ट्री जाके मेरे को मतलब हमको रिवाइव देने वाला था, और यहाँ पर इसको मिल जाता है ड्रॉप, और फिर ये ऐसी ड्रॉप को लूट लेता है और उससे गन उठा लेता है। गन का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट में बता देना। अब ये कि मतलब एक बंदा दो कमेंट किससे करेगा, और कर दिया तो भाई वो तो शक्तिमान है।
और उसके बाद ये रिवाइव करने जाता है और मुझे उम्मीद थी मुझे रिवाइव करेगा, क्योंकि मैंने इनको 2 बार रिवाइव किया था और मैंने इनको मतलब स्टिकर भेजा रहा था, लेकिन उसने बीच में किसी और को रिवाइव कर दिया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। और इसके बाद मुझे नहीं पता कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इसको दूसरा ड्रॉप भी गिरा हुआ मिल जाएगा। मतलब उसको पता चल जा रहा था कि यहाँ पर ड्रॉप गिरने वाले हैं, शायद ऊपर ऑप्शन आ जाता था, हाँ तो आ ही जाता था और उसको फिर से कॉइन मिल गया और मैं फिर से खुश हो गया कि अब मेरे को ये रिवाइव कर ही देगा, क्योंकि मैंने उसको 2 बार रिवाइव किया था। लेकिन ये इतना कमीना निकला कि इसने दूसरी बार भी मेरे को रिवाइव नहीं किया है। मतलब मैं रोने जैसा हो गया था यार, दूसरी बार भी उसने मेरे को रिवाइव नहीं किया और मैंने सीधा रोने वाला इमोजी भेज ही दिया। और ये भाई दूसरा बंदा जो इसने दिल पे बैठा था, तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी हुई कि मेरी इज्जत भी है थोड़ी बहुत कहाँ-कहाँ पर इस बंदे को शायद थोड़ी सी शर्म आ गई कि मतलब मेरे को रिवाइव करने दे। और वहीं पर ये बंदा अपना बेचारा डाउन हो जाता है। अच्छा हुआ डाउन होने वक्त मेरे को मतलब इन दोनों का रिवाइव हो गया और तब तक मैं रिवाइव हो गया, लेकिन वो बेचारा रह ही गया। मैं फिर से प्रो बनता, पीक पे उसी जगह पे उतरने की सोचा। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अब बंदे नहीं होंगे और सच में नहीं भी थे। मतलब मेरा अंदाजा सही निकला यार, मैं बहुत प्रो हूँ, आप लोगों को नहीं पता। देखो मैंने पूरे 0 किल किए हैं और 8 बंदे अलाइव भी हैं। मैं इनमें से 1-2 किल तो कर ही लूँगा। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी लूट मिल जाती है, जो कि आप खुद ही देख लें, और एक बंदे को डाउन भी करता हूँ, लेकिन आगे चल के, अभी नहीं आगे चल के। अब कहाँ पर करता हूँ वो आगे चल के ही देख लेना आप लोग। थक गया यार साहिल। तो बस अच्छे से लोड हो जाने के बाद मैं चला जाता हूँ पीक पर। और मुझे ये उम्मीद होती है कि 1-2 बंदा तो पीक में मिल ही जाएगा किल करने के बाद, लेकिन मैं वहाँ पर गया, मुझे नजर तो कोई नहीं आया और फाइनली ढूंढने के बाद मिल ही जाते हैं। और ये किसने कहा कि ढूंढने में कुछ नहीं मिलता, ढूंढने में सब कुछ मिल जाता है, बस उसको ढूंढना चाहिए। और उसके बाद मैं ढूंढने लग गया बंदों को, अच्छी खासी लूट करने लग गया और मुझे लूट अच्छी खासी मेरे पास पड़ी थी, उनको करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी डेड बॉडी इतनी पड़ी थी कि मुझे लूट कर ढूंढना ही पड़ा, मतलब मैं उसको देखने के लिए मेरे को देखना ही पड़ा उन लोगों को, किस्मत मिल भी रही थी, किस्मत नहीं मिल रही थी। मतलब मैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पर मैं वेंडिंग मशीन पे क्यों गया था, क्योंकि मैंने सोचा एक बंदा जो मरा पड़ा था ना, मतलब मर गया था ना, उसको रिवाइव देने के लिए गया, लेकिन उस टाइम पर वो जो जहाँ पर मैंने ये क्लिक किया था, मतलब उस बंदे को पता ही नहीं चला, वो चला अपनी मेडी मारा था और मैंने मार, वो लास्ट बंदा था और मैंने खुशी खुशी में इमोट पे दिखा दिया। मुझे उम्मीद है ये मैंने बहुत गलत किया, मगर अब दिखा दिया तो फिर अब देख लेने दे भाई, अच्छी खासी लूट वो भी ले रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो छोटी सी मतलब गन चेंज कर दी, जिससे मैं बुलेट्स तोड़ सकता था। और फाइनली मैं मतलब मेरा एक किल हुआ तो मैं मतलब बहुत खुश हो रहा था और मेरी मूवमेंट में दिखा रहा था, मतलब एक मूवमेंट दिखा देगा मेरी मोबाइल ही ले। और फिर मुझे गुस्सा भी चला, लेकिन उसके बाद मैंने मूवमेंट को छोड़ दिया और फिर गेम पे देखा। और मैं इतनी तक हमने गेम पहुंच जाती थी कि हमें खुशी, मतलब एक खुशी थी हो रही थी, बहुत एक थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सारी खुशी हो रही थी, क्योंकि हमने तकरीबन 1 मंथ, शायद 1 मंथ से हमने बूया नहीं किया। मुझे तो नहीं याद कि मैंने 1 मंथ से कोई बूया किया हो। ब्रो तो वैसे मेरे साथ ही करता है, तो वो उससे मेरे से भी लोग है, तो वो कैसे कर सकता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी मतलब दूसरी एचपी बनाने की सोची। वहाँ पर मुझे कोई बंदा दिखा के नहीं दिखा, नहीं दिखा, यहाँ पर मुझे कोई बंदा नहीं दिखा। मैंने सोचा यहाँ पर कोई बंदा होगा, लेकिन बंदा नहीं था। यहाँ पर जून भी नहीं होके छोटा सा होने वाला था। यहाँ पर मतलब अभी भी पूरे 6 बंदे लगे रहते थे। 4 बंदे तो हम थे, हमारी पूरी स्क्वाड अभी जिंदा थी, और लेकिन 2 बंदे और कोई थे, और शायद 2 बंदे अलग थे या नहीं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद थी कि कोई बंदा तो मुझे मिलेगा, मैं एक किल तो और कर ही पाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा होता क्या है कि मैं एक किल भी नहीं कर पाता यार। तो असल में होता क्या है कि मेरे टीममेट्स वैसे ही ढूंढ रहे होते हैं उन बंदों को, और वहां पर फाइट शुरू हो जाती है। एक बंदा मेरे को दिख रहा था और मैंने यहाँ पर इसकी फायर भी चला दी, मगर शायद मैं उसको, और मैंने डैमेज भी दिया, लेकिन उससे पहले ही खत्म हो गया मेरे टार, और बंदा मर गया। मैंने बंदे को फिनिश किया, उसकी लूट ली, लेकिन तब तक दूसरे बंदे से उनकी फाइट शुरू हो चुकी थी। और मैं जब तक वहां पर फाइट शुरू हुई, मुझे पता चला, मैं जब तक वहां पर पहुंचा तब तक अभी नहीं हुआ, तब तक भैया होने वाला है। अभी अभी फाइट शुरू हुई है, तो अब तब तक भैया होने वाला है। अबे यार मैं ये इतनी जल्दी कमेंट्री करता हूँ ना, और तब तक भैया होने ही वाला था। यहाँ पर मैंने बंदा भी देखा और फिर शूट करने से पहले ही भैया, अब भैया तो हमने कर दिया जैसे तैसे। और भैया करने के बाद अपनी क्रेजी मूवमेंट्स डायमंड 5 पे था, मतलब डायमंड 3 से डायमंड 5 तक पहुंच गया, और उसके लास्ट मोमेंट बचे, लेकिन हमने भैया नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद हमने भैया कर ही दिया फाइनली, मतलब हमने भैया करके हीरो किया। और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद सीजन का सीएस का सीजन चेंज होने वाला है, तो उसमें भी हम भैया करने वाले हैं। और अगर आप लोग का होगा तो मैं इसके अंदर मास्टर भी लगा दूंगा। तब तक लाइक चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग होंगे प्रो जो आप डेली मतलब पूजा करते होंगे, और डेली मतलब डेली पूजा करते होंगे अपने स्क्वाड के साथ, मेरी स्क्वाड नूपी है और साथ में मैं भी नूब हूं, तो
तो 3-4 नूब मिलके वो थे, और मेरे स्क्वाड नहीं, ये मेरे डुओ मतलब एक मैं और एक मेरा ब्रो। जब 2 लोग मिल जाते हैं ना, वो पूरे स्क्वाड को नूब बना देते हैं। तो जब 2 लोग नूब बनते हैं तो पूरी स्क्वाड नूब बन जाती है, और पूरी स्क्वाड नूब बनने के बाद मतलब एक बुइया करना इम्पॉसिबल, और हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है बुइया करना। अगर उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।